नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आप देख रहे हैं कर्मवीर। क्या देश के प्रधानमंत्री किसी प्राइवेट कंपनी या किसी उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? सीधा जवाब होगा नहीं कर सकते। व्यावसायिक उपयोग के लिए किसी भी तरह का अगर कोई विज्ञापन कोई कंपनी देती है तो बिना अनुमति के प्रधानमंत्री की तस्वीर उसमें नहीं छापी जा सकती, ना उनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन अगर आज आप ये सवाल पूछें कि विज्ञापनों में कोई सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो 3 उदाहरण ऐसे हमारे सामने हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये विषय इसलिए ताज़ा हुआ है क्योंकि 1-2 दिन से हमारे सामने खादी मास्क नाम का एक प्रोडक्ट आया है जिसमें देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है, लोकल में वोकल का नारा है और मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह भी उसमें लगा हुआ है। तो कानून क्या कहता है और इससे पहले क्या हुआ उनकी तस्वीरों के साथ, किन किन ने उनका बेजा इस्तेमाल किया, इस पर बात करेंगे। फिर खादी मास्क की बात होगी। आपको याद होगा 2016 में सितंबर महीने में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था। 4G नेटवर्क की लॉन्चिंग हुई थी और उस जियो के विज्ञापन में देश के तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर जो विज्ञापन थे, बड़े बड़े अखबारों में, पूरे देश के अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन में डेडिकेटेड टू 1.2 बिलियन इस देश के नागरिकों को जो विज्ञापन के जरिए सौंपा गया था जियो, उसमें नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। दूसरा उदाहरण आपको याद होगा, विजय शेखर शर्मा की कंपनी है पेटीएम। जब नोटबंदी हुई और उसके तत्काल बाद पेटीएम नाम की कंपनी लॉन्च हुई और उस कंपनी के विज्ञापन में भी देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई थी। आप सब जानते हैं इस वक्त पेटीएम में चीन की अलीबाबा कंपनी का क्या, जैक मा की जो कंपनी है उसका कितना हिस्सेदारी है उसकी, वो सब अब देश के सामने है। लेकिन जियो ने और पेटीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने से पहले अपने व्यावसायिक हितों के लिए, सामान्य तौर पर स्वागत सत्कार में राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी तस्वीर छपती है, वो व्यावसायिक उपयोग नहीं माना जाता। लेकिन कोई कंपनी कोई माल बेचने जा रही है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, वह एक व्यावसायिक गतिविधि है, इसलिए उसके विज्ञापन में प्रधानमंत्री की तस्वीर देने से पहले या उनका नाम का उल्लेख करने से पहले बाकायदा अनुमति लेनी होती है। इसका कानून बना हुआ है भारत में। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एवं नामों को लेके उपयोग को लेकर कानून 1950, उसका सेक्शन 3 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक चक्र, धर्म चक्र, संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि इत्यादि 2-3 दर्जन नाम है उस सूची में, जिनका व्यावसायिक उपयोग करने से पहले किसी भी संस्था को, कंपनी को भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। तो जब पेटीएम ने और जियो ने प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ विज्ञापन किया अपने प्रोडक्ट का, अपने माल का, तब विपक्ष ने और तमाम सारे लोगों ने, मीडिया ने इस पर सवाल उठाए और उसके बाद बाकायदा नोटिस दिया गया दोनों कंपनियों को। शुरू में दोनों कंपनियों ने माफी मांग ली। आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे धनी लोगों में शामिल रिलायंस और अंबानी की कंपनी पर इस कानून के उल्लंघन, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एवं नामों के दुरुपयोग संबंधी कानून 1950 के सेक्शन 3 का उल्लंघन करने पर रिलायंस जियो के खिलाफ मात्र 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यद्यपि उस कानून में प्रावधान ही 7 दशक पुराना कानून है, उसमें यही प्रावधान है, इससे अधिक जुर्माना
नहीं लगाया जा सकता। आपको याद होगा जियो की सिम पर भी प्रधानमंत्री, उसका जो पैकेट था सिम का, उस पर भी प्रधानमंत्री की फोटो थी। देश के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कंपनी ने व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रधानमंत्री के तस्वीरों के साथ विज्ञापन जारी किए हो। इसके बाद ही 2018 के अगस्त महीने में बाकायदा इसके लिए एक कानून उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें इस तरह के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों नामों के दुरुपयोग पर जो जुर्माना की राशि अभी तक 500 रुपए थी, उसे 2 लाख करने का प्रावधान है। और अगर बार बार कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो 3 माह से 6 माह की सजा का प्रावधान है। यह कानून अभी पारित हुआ कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अब जो ताजा मसला है वो और चौंकाने वाला है। आपने पिछले दिनों देखा, खादी मास्क नाम से एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर चल रहा है, तमाम सारे लोगों ने देखा होगा। 999 रुपए में खादी के 3 मास्क देने का दावा किया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है और साथ में गांधी जी का चरखा भी उसमें बना हुआ है। लोकल में वोकल भी उस पर छपा हुआ है। इसको खादी ग्रामोद्योग जो विभाग है उसके आधिकारिक हैंडल से बाकायदा इसका खंडन किया गया। पहला खंडन यह आया, जो खादी इंडिया उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उस पर से कहा गया कि यह आधिकारिक खादी मास्क नहीं है, निर्माता ने धोखाधड़ी करके खादी के नाम का इस्तेमाल किया है, हमारी कानूनी टीम मामले को देख रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दूसरा ट्वीट किया खादी इंडिया ने, उसमें कहा गया है कि खादी के नाम पर बेचे जा रहे महंगे मास्क के झांसे में न आए, हम सस्ती दर पर बहुत अच्छा मास्क मुहैया करा रहे हैं, जिसकी दर 30 रुपए प्रति मास्क से शुरू होती है। खादी इंडिया के ये दोनों ट्वीट स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 2 घटनाएं पहले हो चुकी कि जियो और पेटीएम ने प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग किया, व्यावसायिक उपयोग किया, उस पर जुर्माना हुआ। इसके बावजूद ये खादी मास्क बनाने वाला कौन है, कौन सी कंपनी है, किसने दुरुपयोग किया है प्रधानमंत्री के नाम का, उनकी तस्वीर का, ऐसे कोई कैसे प्रधानमंत्री की फोटो के साथ विज्ञापन कर सकता है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर देश के सबसे बड़े ब्रांड हैं, देश के मुखिया हैं। उनकी तस्वीर के साथ अगर कोई प्रोडक्ट बाजार में आता है तो स्वाभाविक है उपभोक्ता के दिलो दिमाग में उसे खरीदते समय एक भरोसे का भाव होता है। देखना होगा ये खादी मास्क बनाकर अब तक किस कदर कारोबार कोई व्यक्ति कर चुका होगा, कौन सी कंपनी है, कौन लोग हैं उसके पीछे, हम नहीं जानते। पर देश के सामने जरूर आना चाहिए कि प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर कौन अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, किसकी तिजोरी भर रही है, किसकी पौ बारह हो रही है, ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।